हेलो स्कॉलर्स एंड वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल जेई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, श्योर है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर देकर जाएगा अगर आपको सब्जेक्ट की डेप्थ मालूम चले, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है जेई क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की डेप्थ मालूम हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा बहुत भरोसा अपने आप पे कर सकते हैं कि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अपना सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। दूसरा जो होता है आपका मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। और इसके 2 पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। इसमें होता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और एक होता है डबल सॉल्ट। राइट। तो हमने क्या बोला कि पूरे इनऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सॉल्ट की। सिंपल सॉल्ट होता क्या है? सिंपल सॉल्ट होता क्या है? नाम बोल रहा है भाई, सिंपल है, एकदम साधारण है, ठीक। तो सिंपल सॉल्ट होता है आपका सीधे एसिड और बेस का रिएक्शन करा दो, क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। बोलो भाई, रिएक्शन कराया, जो सॉल्ट मिला हमें ये बोलेंगे हम इसको सिंपल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सॉल्ट के बारे में बोला जाता है कि जब हम इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या बोला भाई मैंने? सिंपल सॉल्ट क्या होता है? डेफिनेशन के थ्रू जाओगे तो सिंपल सॉल्ट वो होता है जो एसिड बेस के रिएक्शन से बनता है और एक्वस सॉल्यूशन में अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब अगर हम Na का टेस्ट कराएं तो टेस्ट देगा, Cl नेगेटिव का टेस्ट कराएं तो टेस्ट देगा। Cl नेगेटिव के टेस्ट के लिए हमने क्या किया है? हाँ, AgNO3 ले लिया, AgNO3 ले लिया तो AgCl का ये वाइट पीपीटी दे देगा। ऐसे ही हमने क्या किया? Na का टेस्ट कराया, यहाँ Na का कोई कॉम्प्लेक्स बना के पीपीटी दे सकता है, या टेस्टिंग किसी और तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सिंपल सॉल्ट क्या होगा? फिर से डेफिनेशन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सॉल्ट क्या होगा कि वो सॉल्ट जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, वो सॉल्ट जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है और एक्वस सॉल्यूशन में अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। एक्वस सॉल्यूशन में अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसको नोट डाउन करिए। तो सिंपल सॉल्ट समझ में आई। दूसरा क्या था? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। दूसरा क्या था अपने पास? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो आप समझना, डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आईआईटी पूछ लेती है और हमें मालूम नहीं रहता है। तो मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट की डेप्थ बहुत ज़रूरी है, क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट, व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेट। क्या बोला मैंने? जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई वेट, वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में अगर कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। क्या बोला मैंने? व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट combined together
in their fixed proportion by weight, तब हम इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्यूशंस they are divided into टू पार्ट्स। भाई मैं बता चुका हूं ये आपको, कौन कौन से होंगे बताओ जरा आप। क्या बताया था मैंने, डबल सॉल्ट, और दूसरा क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो हमने क्या देखा, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड होता है क्या, आप मेरे साथ बोलो क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक सॉल्ट आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, जब दो या दो से अधिक सॉल्ट आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं बाई फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हमने क्या बोला कि बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं उसके आधार पर हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या है अपना डबल सॉल्ट। ओके, डबल सॉल्ट जरा समझना आप, जैसे मैंने मान लो ले लिया KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, इसको मैंने क्या किया, कूल, क्या किया भैया, कूल। ओके, तो अब मैंने क्या किया, इसको कूल किया, ठंडा किया, चिल किया, तो ये क्या बना लेता है, देखो भाई, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, 6H2O, ये बार बार आएगा, इसका नाम है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। ओके, डबल सॉल्ट क्या होता है पूरा डेफिनेशन समझेंगे, अभी समझो, बस ये समझो आप। इसके बाद क्या बोला, बेस्ड ऑन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो डबल सॉल्ट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो वाटर में अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। शुरू में भी अपनी कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा, बाद में भी अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब कि वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो वाटर में अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, शो करता है, लूज नहीं करता है, शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। फिर से समझो, वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो वाटर में अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है, राइट, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। ध्यान से समझो कि मैंने क्या किया, एक सॉलिड लिया कार्नेलाइट का, कार्नेलाइट के सॉलिड को क्या करें, मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, वाटर में डाला, घुमाया, थोड़ी देर बाद वो सॉलिड गायब। अब उसके अंदर क्या है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, हमें नहीं मालूम। ये कैसे पता चलेगा, ये बाद में हम डिसाइड करेंगे जब हम टेस्टिंग करेंगे, राइट। लेकिन हमने क्या किया, जो सॉलिड था वो गायब हो गया, जो सॉलिड हमने डाला वो गायब हो गया। क्लियर बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको हम बोलते हैं मोर साल्ट, इसको क्या बोलते हैं, मोर साल्ट।
इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। इसको भी मैंने क्या किया, एक्वा सॉल्यूशन में डाला, तो क्या देगा ये अमोनियम आयन, और क्या देगा Fe+2, और क्या देगा सल्फेट 2-। बात समझ में आ रही है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है भाई, ये है अपना एलम, एलम फिटकरी, वही जो दाढ़ी वगैरह में लगाते हैं शेविंग के टाइम पे। ये क्या है, पोटाश एलम। इसको भी सेम एक्वा सॉल्यूशन में डाला, तो क्या करेगा ये K पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव का टेस्ट देगा। तो डबल सॉल्ट क्या होता है भाई, फिर से समझो। डबल सॉल्ट होता क्या है कि डबल सॉल्ट वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड होता है, डबल सॉल्ट वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड होता है जो वाटर में जाने के बाद अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। वाटर में जाने के बाद अपनी कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है, बट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। शुरुआत में भी अगर हमने मान लो यहाँ 1:1 के रेशियो में लिया, ये भी 1:1 के रेशियो में लिया, ये भी 1:1 के रेशियो में लिया, तो शुरुआत में हमें क्या है, यहाँ से भी K पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से भी Mg पॉजिटिव मिलेगा, 2 पॉजिटिव यहाँ से भी मिलेगा। मतलब शुरू में भी कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी रिटेन हो रही है, लास्ट में भी कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी रिटेन हो रही है। बात समझ में आई क्या, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। अपना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसको समझते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या बोला था, अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है, कब, जब एक्वा सॉल्यूशन में भी रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, अभी मत समझो, बस बना लिया, ये कुछ बनाया होगा, ठीक। और जब हमने इसको क्या किया, वाटर में डाला, इसको वाटर में डाला, वाटर में डाला, तो क्या हुआ कि इसने पोटेशियम का तो टेस्ट दिया, बट Fe+2 का टेस्ट नहीं देता है। क्या बोला यहाँ पे, Fe+2 का टेस्ट नहीं देगा। क्या बोला, डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ Fe+2। ओके, Cn नेगेटिव का भी नहीं देगा। ये फिबली आयनाइज्ड क्यों है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, क्लियर होंगे चीज़ें। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होगा कि वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, कुछ की कर सकता है, पूरे की नहीं करता है। डबल सॉल्ट में क्या था कि सारे के सारे की करता था, यहाँ पे क्या है, कुछ की कर सकता है, बाकी की नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे हमने अगर पोटेशियम का टेस्ट किया तो पोटेशियम हमें मिलेगा, लेकिन Fe+2 का टेस्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा, Cn नेगेटिव का टेस्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये क्यों है मत समझो, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, सब चीज़ क्लियर होगा। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड होता है जो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, कब, जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। राइट, इसको नोट डाउन करिए। अब समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप सबका अटेंशन मुझे चाहिए, एकदम क्लियर कट, दिमाग पूरा सारे के सारे बत्ती बंद कर दो, केवल यहाँ अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या था कि पानी में डाला, अपने अपने आयंस की प्रॉपर्टी वो शो करेगा, पीपीटी बन जाएगा, क्लियर। उसी से पता करते हैं, वो आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन डबल सॉल्ट में ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सारे के सारे आयंस की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी कैन सेपरेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनटू टू पार्ट्स। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, याद आ रहा है हमने कहाँ पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को दो पार्ट में बांटा। पहला परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हमने क्या किया, दो पार्ट में बांटा। बोलो भाई, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। राइट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से आईटी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछ देता है फिर बाद में आप बोलोगे सर हमें तो आता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था। आईटी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम तो सोचते थे कि आईटी यहाँ ये इजी टॉपिक से इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आईटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और अगला जो मैं रिएक्शन लिखवाने जा रहा हूँ वो फेवरेट है, वहाँ से इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप शॉक्ड हो जाओगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। तो हमने क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हमने दो पार्ट में बांटा। पहला क्या था? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। पहला क्या था? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सेम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या था कि अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, और वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अगर परफेक्ट हो, मतलब क्या हुआ कि अपने बेस्ट फॉर्म में रहेगा। क्या होगा इसका मतलब? कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द सॉल्ट, द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट which does not show identity of its constituents ion in aqueous solution due to नेग्लिजिबल, इंपॉर्टेंट है भैया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया दोबारा पढ़ो, समझो इसको, क्योंकि अगला जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको समझो, कोशिश करो समझो। जरा देखो, Cu+2 प्लस KCN, ये क्या देता है? CuCN2, राइट। ये जो रहता है ये अनस्टेबल होता है, ओके। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? ये टूटेगा, तो देगा CuCN प्लस साइनोजन गैस। अब हमने क्या किया, यहाँ एक्सेस ऑफ KCN ले लिया, तो ये देता है आपका K3CuCN4, राइट। हमने क्या किया यहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन।
अब हमने क्या किया, यहाँ इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो ये क्या दे देगा हमें 3K पॉजिटिव प्लस CuCN का होल 4 और ये अपना क्या हो जाएगा 3 नेगेटिव, जो कि थोड़ा सा हमने इसमें ये जो है ये फिबली आयनाइज्ड होता है। डरना नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये आपको दे देगा Cu प्लस 4Cn माइनस, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें H2S पास कराया, तो यहाँ पे आता है नो PPT। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आईआईटी का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। साइनाइड जो होता है वो क्यों होता है मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो इसने क्या बनाया, कॉपर Cn का होल ट्वाइस बनाया जो कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के बाद इसने क्या किया, CuCN प्लस Cn2 बनाया, CuCN प्लस Cn2 बनाया। फिर हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ KCl लिया, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन तोड़ने की बात की गई, क्लियर, तोड़ा। फिर हमने बोला ये फिबली आयनाइज्ड है, ये 3 बार मैं लिख चुका हूँ फिबली आयनाइज्ड। अगर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो यहाँ मैंने बोला भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, नेग्लिजिबल है, तो फिबली आयनाइज्ड ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या है H2S और PPT बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझना कि ये कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये साइनाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो साइनाइड जो होता है उसको हम बोलते हैं सूडो हैलोजन। साइनाइड को क्या बोलते हैं, इज सूडो हैलोजन। सूडो हैलोजन की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें एक नेगेटिव चार्ज हो और जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन हो, राइट। तो ये है अपना सूडो हैलोजन। अब ये सूडो हैलोजन मतलब क्या हुआ कि ये हैलोजन की तरह बिहेव करेगा। सूडो हैलोजन भाई है उसका, ठीक है। तो हैलोजन नहीं है तो हैलोजन की तरह बिहेव करेगा। देखो ज़रा, हमने ले लिया Cn निगेटिव, एक हैलोजन ले लेते हैं Cl निगेटिव। AgCl के साथ, Ag के साथ Cl निगेटिव का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, AgCl का PPT, वाइट PPT। यहाँ भी AgCN का वाइट PPT मिलता है। Na प्लस Cl वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ये भी क्या करता है, NaCN वाटर सोलुबल सॉल्ट बनाता है। उसके बाद बात करते हैं, ये क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में ले जाता है। ये भी क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करके साइनोजन गैस में ले जाता है। ठीक, ये भी क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो होगा क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो भाई बात समझ में आई। सब चीज़ लॉजिकल है, इनऑर्गेनिक में कोई ऐसी बात नहीं है जो इलॉजिकल है और जिसको रटना है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट की डेप्थ में जाओगे तभी आईटी होगा, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज तो आप बोलोगे रटने वाला सब्जेक्ट है सर, क्या करे, और सर भी आपको बोल देंगे ये ऐसे ही होता है, इसको रट लो, राइट। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये अनस्टेबल है। तो मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ मैं कि क्या ये, ध्यान से समझना, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं। देखो जरा, यहाँ पे क्या था, Cu यहाँ पे +2 में था, राइट। यहाँ पे Cu क्या है, +1 में। साइनाइड यहाँ पे -1 में था, यहाँ पे क्या है, 0 में। तो आप ये बताओ, वीडियो को थोड़ा पॉज करो और सोचो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है। टेक योर टाइम। है, बिल्कुल है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट से
दूसरे में जा रहा है, बिल्कुल गलत। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तब होता है जब एक ही एलिमेंट या एक ही एलिमेंट की बात कर लेते हैं या एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अलग अलग एलिमेंट जा रहे हैं, समझना, एक मॉलिक्यूल के क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। एक मॉलिक्यूल के कॉपर है, साइनाइड है, अलग अलग है, समझ में आया क्या? वो हमने क्या बोला, डिस्प्रोपोर्शन तब होता है जब हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है, Cl2 हो गया, उसके अलावा और जो भी हैलोजन ले लो आप, ठीक है, वो हम रिएक्शन में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी फ़िलहाल इसकी बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अलग अलग पार्ट, Cu एक अलग पार्ट है, Cn एक अलग पार्ट है, और दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो है क्या भाई? तो ये है अपना इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला मैंने? इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन। पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। ये किस टाइप का रिएक्शन है? मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, लिख के ले लो, और ये आईटी पूछती है, ठीक है। आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, वो भी हम देखेंगे। एक्सेस ऑफ कैसियन लिया, तो अभी भी देखो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये -1 पे चला गया, +1 पे सॉरी, तो इसने अपने आप को रिड्यूस किया, इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, ये बीच वाला अनस्टेबल हो गया। याद हो गया क्या आपको? +1 पे है, ये 0 पे है। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि इनऑर्गेनिक को अगर ऑक्सीडेशन नंबर से अगर आप देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी क्या हो रहा है? एक्सेस ऑफ कैसियन लिया, कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा तो भी देखो कॉपर +1 पे ही है। बोलो बात समझ में आ रही है? कॉपर +1 पे है। ये आप जब थोड़ा आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कॉपर 4 की कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों रखता है, वो डिटेल में बात करेंगे। तो ये समझो कि कॉपर अभी भी +1 पे है, तो अगर +1 पे है, ये साइनाइड 4 है, राइट, तो हमें 3 चाहिए जो इसको बैलेंस करें, तो यहाँ से K3 आया। क्लियर? आगे देखते हैं। ये आ गया अपने पास, एक्वा सॉल्यूशन में डाला 3K पॉजिटिव और Cn3 नेगेटिव, फिबली आयनाइज्ड कॉपर +1 4 Cn नेगेटिव H2S के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो कोई पीपीटी नहीं आया, कोई पीपीटी नहीं आया। और पीपीटी नहीं आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा आयन है? और ध्यान से समझो, हमें क्या करना था, कॉपर +2 की टेस्टिंग करनी थी कि कॉपर +2 है कि नहीं है। नो पीपीटी, नहीं है, नहीं पता चला। अब वापस से चलो, द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच डज नॉट शो आइडेंटिटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड इन एक्वा सॉल्यूशन ड्यू टू नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसेशन। बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? नो पीपीटी क्या कर रहा है? अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा है, पीपीटी नहीं दे रहा है, कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी भी पूछ सकता है, बार बार पूछता है, इसको देख लेना, लिखो इसको, अगला क्वेश्चन करना। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। व्हेन कॉपर +2 रिएक्ट्स विथ KCN, ओके, पहला ऑप्शन K2CuCN4 इज फॉर्म्ड, दूसरा K3CuCN4 इज फॉर्म्ड, तीसरा कॉपर +2 get reduced and Cn negative gets oxidized, चौथा all of these। चलो शुरू करो, दिमाग की बत्ती दौड़ाओ, बताओ क्या होगा। अभी जस्ट मैंने इसके पहले रिएक्शन किया, ये आईटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये आईटी का क्वेश्चन है, और आईटी इसमें 2 बार पूछ चुका है, थोड़ा सा चेंज करके, एक बार सिंगल करेक्ट में, एक बार मल्टीपल चॉइस में। ये क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन कॉपर +2 रिएक्ट्स विथ, ये सिंगल करेक्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। तो व्हेन कॉपर +2 रिएक्ट्स विथ कैसियन, क्या बनाएगा? बोलो, ये बन रहा था,
ये भी हो सकता है। तो सिंगल करेक्ट है, ऑप्शन क्या होगा अपना आंसर ये होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तब बन रहा था जब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्सेस ऑफ केशियन लिया था। बोलो क्लियर है क्या? ये एक्सेस ऑफ केशियन लिया था भाई, यहाँ पे हमने एक्सेस ऑफ केशियन लिया था, तब जाके हमारा ये बना था। समझ में आया? ये आपका 1996 का यही का क्वेश्चन है। अब सोचो अगर हमने नहीं पढ़ा रहता मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड तो हम कैसे इसको सॉल्व कर पाते। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस में है, पहली बात तो ये। और दूसरा कि जब तक सब्जेक्ट का डेप्थ नहीं मालूम होगा आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, और फिर वही बोलोगे कि इनऑर्गेनिक रटने वाला है, रटने वाला हम कैसे करें, राइट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे केशियन की जगह पे एक्सेस ऑफ केशियन कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था ये और ये हो जाएगा। लिखो, समझो, सोचो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन होता है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होता है जिसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। डबल सॉल्ट में क्या होता है, शो करते हैं। तो परफेक्ट, उसके बाद एक दूसरा भाई था, उसका क्या था नाम, इम्परफेक्ट। गड़बड़ है, नाम से ही पता चल रहा है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या करता है कि हमने, अच्छा ये बताओ हमने इसको किस बेसिस पे किया था, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, याद आ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होता है जो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, मेक शो, कैन शो कर सकता है कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे, द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच में, भाई नोट्स बहुत क्लियर से बनाना, विच में शो द आइडेंटिटी ऑफ इट्स constituents ions in aqueous solution due to high degree of dissociation। बोलो बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझते हैं। CD+2 अब देखना, आगे कर लेते हैं। ध्यान दो, पिछले में हमने क्या किया था, यहाँ नो पीपीटी आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, येलो पीपीटी आ रहा है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे इसके पहले सेम ही रिएक्शन हमने लिखी थी, कुछ अलग नहीं लिखा था। वहाँ पे बस यहाँ पे क्या इंटर रेडॉक्स हो जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने रेडॉक्स रिएक्शन नहीं करा पाए, राइट। तो CD+2 Cn निगेटिव के साथ रिएक्शन करके CdCN का होल ट्वाइस बना रहा है, एक्सेस ऑफ केशियन मिलाया, तो CD+2 पे वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी +2 में ही रहेगा,
बताया आपको रेडॉक्स नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ये साइनाइड तो है अपना रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? CD+2 में ही है। रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूँ भाई, +2, बाकी बैलेंस कर लो आप K2 के साथ। एक्वा सॉल्यूशन मिलाया तो हमें पोटेशियम मिल गया और ये फिवली आयनाइज्ड ये मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब H2S पास कराया तो हमें CDS का येलो PPT मिलता है। तो ध्यान देखो, शुरू में हमने क्या लिया था? CD+2, लास्ट में भी हमें CD+2 का PPT मिल रहा है, मतलब आयन की टेस्टिंग हो पा रही है। मतलब हम समझ ले रहे हैं कि यार यहाँ इसमें आयन ये प्रेजेंट है। मतलब ये क्या हुआ कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी शो कर रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है, राइट। अब आपके पास एक डाउट जनरेट होना चाहिए, इसको समझो। डाउट ये जनरेट होना चाहिए कि सर डबल सॉल्ट भी तो यही कर रहा था, अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। यहाँ पे क्या है? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो गड़बड़ है ना, वहाँ पे भी ये शो कर रहा है, यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। तो हम कैसे बताएंगे कौन सा डबल सॉल्ट है, कौन सा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? बोलो, डाउट समझ में आया क्या? लिखो इसको। तो डाउट हमारे पास क्या था कि डबल सॉल्ट भी क्या कर रहा था? अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था एक्वा सॉल्यूशन में। यहाँ पे क्या, इम्परफेक्ट सॉल्ट भी अपने एक्वा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? मैंने क्या बोला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो तो डबल सॉल्ट में भी होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे हमने बताया था KSP। क्या बोलते हैं इसको भाई? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये होता क्या है? मान लो 2 आयन ले लिया, ये क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि कितना सॉल्युबल हो सकता है, राइट। एक पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर पे बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिक्स होता है, क्लियर। आयनिक प्रोडक्ट क्या है? कितना हो रहा है, समझ में आया। तो अगर मान लीजिए KSP ये ज़्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से, और क्या बन सकता है? KSP कम है आयनिक प्रोडक्ट से। बोलो, और क्या बन सकता है? KSP इक्वल है आयनिक प्रोडक्ट के। 3 केसेस बनेंगे। तो ऐसे समझो, एकदम शुद्ध देसी शब्दों में, कि मैं 5 रोटी खा सकता हूँ, ठीक है। और मैं किसी शादी में गया और मुझे 5 रोटी मिल गया, क्लियर। 5 रोटी खा सकता हूँ, 5 रोटी मिल गया, तो इसको बोलेंगे हम दोनों इक्वल है, राइट। अब मैं गया 5 रोटी मैं खा सकता हूँ, 5 रोटी मैं खा सकता हूँ, लेकिन मुझे केवल 3 रोटी मिली। समझ में आ रहा है? मेरा क्या है? सॉल्युबिलिटी का चांसेस है 5, मतलब 5 रोटी मैं खा सकता हूँ, लेकिन मुझे मिली केवल 3 रोटी। तो अभी भी क्या है? मैं 2 और खा सकता हूँ। बोलो, तो जब ये कंडीशन आती है कि KSP इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड। मतलब पेट अभी भरा नहीं है और चाहिए, क्लियर। अनसैचुरेटेड और दे दो, और दे दो। लेकिन अब सोचो, मैंने 5 खाने की कैपेसिटी थी, और 5 खाने के साथ साथ थोड़ा बहुत और इधर उधर से गाजर का हलवा और मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें खा ली। कैपेबिलिटी क्या थी? 5। खाया क्या? 5 प्लस कुछ और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें। तो जब ज़्यादा खाओगे तो क्या करोगे? बताओ, बाहर आएगा? बोलो, ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी होती है, बाहर आती है, तो चीज़ें हमें दिखने लगेंगी सामने की। इधर हमने 5 रोटी खाई थी, वहाँ पे गाजर का हलवा का कुछ पार्ट पड़ा होगा, कुछ तो चीज़ें दिख रही हैं ना। तो चीज़ें अगर दिख रही हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें हमने खाई थी,
तो वही है कि अगर चीज़ें दिखेंगी, आयनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगा तो चीज़ें दिखेंगी, वो किस फॉर्म में दिखती हैं, पीपीटी के फॉर्म में। तो ये कंडीशन जो होती है ये होती है पीपीटी की कंडीशन, प्रेसिपिटेट बनाने की कंडीशन होती है। और ये सॉल्यूशन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड हो गए तभी तो बाहर आया था। ये बात समझ में आई। अब ज़रा देखो, मैंने लिखा कि एसपी किसी सॉल्ट का, अब समझना ज़रा, सुपर सैचुरेटेड पीपीटी कब बना, जब हमने कोई रिएजेंट उसमें डाला तभी तो कलर शो किया, ठीक। तो मैंने आपको क्या लिखा था, फिबली आयनाइज्ड, ये लिखा था। और सीडीएस की हमें येलो पीपीटी मिली थी, मतलब केटायन की येलो पीपीटी मिली थी। तो केटायन का मान लो मैंने यहाँ से फिबली आयनाइज्ड है तो कंसंट्रेशन मान लो ए ले लिया। अब ये आया, पीपीटी बनाना है क्या, केटायन प्लस रिएजेंट, तो रिएजेंट का भी कंसंट्रेशन होगा, तो इसको मान लिया ए। और केएसपी तो फिक्स होता है, तो किसी एक मोमेंट पे मान लिया पीपीटी ये केटायन प्लस रिएजेंट का जो सॉल्यूशन बनेगा, जो पीपीटी बना रहा है, इन दोनों का केएसपी मान लो 10 मान लिया इस पर्टिकुलर टाइम पे। फिबली आयनाइज्ड तो ये 1 हो सकता है, क्लियर। तो अगर मान लो मैंने इसको धीरे धीरे डालना शुरू किया, धीरे धीरे डालना शुरू किया, धीरे धीरे 8 आया, अभी भी क्या है, केएसपी ज़्यादा है, केएसपी ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड है, पीपीटी आएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, पीपीटी आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे हमें डिपेंड हो रहा है चीज़ें, कि हम बोल सकते हैं कि पीपीटी मिल सकता है, मिल सकता है रिएजेंट पे। 8 पे नहीं मिला था, 12 पे मिल रहा है, समझ में आया। मतलब क्या हुआ कि ये तो फिक्स है, लेकिन जितना ज़्यादा रिएजेंट डालेंगे पीपीटी मिलने के चांसेस हैं। अगर डेफिनेशन आप पलट के देखो तो मैंने लिखा है कि विच में, क्लियर, विच में शो इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आइडेंटिटी। समझो एक केस और, अगर मान लो मैंने कोई दूसरा रिएजेंट ले लिया, कोई दूसरा रिएजेंट ले लिया, सी रिएजेंट ले लिया, ले सकते हैं ना पीपीटी बनाने के लिए, और ये मान लो अभी है 2 पे, क्लियर, थोड़ा और आयनाइज हो गया। तो अगर मान लो ये दूसरा रिएजेंट मैंने मान लो ले लिया 8, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से पीपीटी देगा, ये तो 10 ही रहेगा। चलो रिएजेंट चेंज किया तो इसका भी कुछ चेंज होगा, तो चलो मान लो ये 12 है केएसपी एक टेम्परेचर पे, क्योंकि रिएजेंट चेंज हुआ तो उस रिएक्शन का केएसपी चेंज होगा। तो ये 16 हो गया, ये 12, अभी भी क्या है, ये देगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पीपीटी बनाने की कंडीशन है, जो टेस्टिंग की कंडीशन है केटायन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे, केटायन के कंसंट्रेशन पे, बोल सकते हैं केटायन के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। बोलो भाई बात समझ में आई क्या। तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो केटायन का टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, बोलो, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन सोचो ज़रा कि मुझे यहाँ पे 12 चाहिए था और मैंने केटायन ले लिया 10, ठीक, या मान लो केटायन ले लिया 11, थोड़ा सा मैंने रिएजेंट डाल दिया, क्या हो गया, ये तुरंत पीपीटी देगा, बोलो। तो ये डबल सॉल्ट की कंडीशन था। डबल सॉल्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन होता है, केटायन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो जैसे ही थोड़ा सा रिएजेंट डाला पीपीटी दे दिया। इम्परफेक्ट सॉल्ट में क्या होता है कि हमने डालना शुरू किया, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आएगा कि ये पीपीटी दे सकता है। तो कम डाला तो नहीं देगा, ज़्यादा डाल लिया तो देगा। तो ये चीज़ें जो होती है एम्बिग्यूअस है, हम बोल नहीं सकते कि कौन सा हमारा
परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। क्लियर? तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये डिपेंड करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन कितना है रिएजेंट का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। तो मैंने आपको बोला भी था वही कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परफेक्ट भी हो सकती है, इम्परफेक्ट भी हो सकती है। बात क्लियर हुआ क्या? ये चीज़ क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन करो। अब देखो ज़रा आईटी सवाल कैसे पूछती है। आईटी क्या करेगी, AgCl प्लस NH4OH, कहीं पे ये लिखा रहा है तो ये समझना अमोनिया प्लस वाटर, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एक्वा सॉल्यूशन में डाला, एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो जाएगा, हमें मिल गया Ag प्लस Cl माइनस। हाँ हमने रिएक्शन कराया KBr के साथ, नो PPT। एक्सेस ऑफ KBr के साथ पेल येलो PPT। एक्सेस ऑफ KI के साथ तो येलो PPT। IIT क्या पूछेगा, IIT ये सारा ऐसा फॉर्मेट आपका दे देगा क्वेश्चन का और पूछेगा कि ये बताओ कि ये जो बना है कॉम्प्लेक्स मान लो A, ये कॉम्प्लेक्स मान लो B और ये मान लो C, तो ये कॉम्प्लेक्स A जो बना है ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, B परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, C परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे? अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होता तो क्या बोलोगे, ये हमें कैसे मालूम चलेगा, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर अच्छा PPT देता है, मान लो देता है, ठीक है मान लो, राइट, ये समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इनऑर्गेनिक में सारी चीज़ें लॉजिकल होती है, हर चीज़ का लॉजिक होता है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, इनऑर्गेनिक में 1913 में वर्नर को नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। मतलब क्या कि इनऑर्गेनिक लॉजिकल है। समझ में आया? उसके बारे में बात करेंगे, ठीक, डरना नहीं है, साथ में चलना है, देखते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, नो PPT दिया। नो PPT वाले को क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, बोलो, और ये क्या होगा, परफेक्ट, गलत, ये होगा परफेक्ट, ये होगा इम्परफेक्ट। भाई दिमाग की बत्ती खुले रखना, और ये हो जाएगा आपका इम्परफेक्ट। नोट डाउन करिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब तो ये चीज़ें हो गया, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू हो गया, सर हमें कैसे पता चलेगा PPT बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा सॉल्ट आपका परफेक्ट है, कौन इम्परफेक्ट है, कौन डबल सॉल्ट है। ठीक, तो ये जितना चीज़ें होती है ना, एक्सपेरिमेंट का, PPT चेक करने का, लिख के लाना, ये सारा काम साइंटिस्ट का, हमारा काम नहीं है। हमें कैसे पता चलता है वो देखते हैं। तो हमने बोला K4FeCN6, जब एक का सॉल्यूशन बनेगा इसका तो ये टूटेगा 4K प्लस में, FeCN6 का होल निगेटिव, राइट। तो हमने क्या किया भैया, देखो ऐसा है, हमें ज़्यादा आता नहीं है, हमें नहीं मालूम कि PPT बनेगा नहीं बनेगा। हमें इतना मालूम है कि जो बक्से के अंदर है, जो बक्से के अंदर है वो PPT नहीं देगा। इसी से अपन पूरा काम चलाने वाले हैं। जो बक्से के बाहर है वो अपना टेस्ट दे सकता है। क्लियर? बोलो, ये टेस्ट दे देगा, बक्से के अंदर वाला टेस्ट नहीं देगा। समझ में आया क्या? तो जो कोट्टैम सेंटर वाले लड़के मुझसे पूछे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन था, वो मैं बोला था कि आप रुको, थोड़ा वेट करो, जब कॉम्प्लेक्स आएगा तो वहाँ एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो ये था कि ये अंदर वाला जो होता है ये डिसोसिएट नहीं होता है,
बाहर वाला केवल डिसोसिएट होता है। इसलिए यहाँ पे टोटल जो आयंस है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 4K पॉजिटिव प्लस एक ही है ओवरऑल एक, तो एक FeCN 6 निगेटिव, तो ये टोटल हो जाएंगे 5। समझ में आया क्या? कितने टोटल आयंस होंगे, 4K पॉजिटिव, 4 आयन है ना पोटेशियम के, पोटेशियम आयन 4 है, एक नहीं है भाई 4 है, और ये एक, तो टोटल हो जाएंगे 5। क्लियर हुआ? इसको लिखिए, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आएगा कि डबल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर दो बातें की थी हमने, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, पूरा एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, राइट। अब यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। तो सबसे पहले ये बक्सा, बक्से के अंदर एम जो होता है वो होता है मेटल या फिर मेटल आयन, एल जो होता है लिगेंड, बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा वेट करो आप, थोड़ा सा वेट करो। एक्स जो होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, प्लस एन जो होता है चार्ज ऑन बक्सा, बक्से को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोलो भाई, अब इसके इधर वाले जो भी रहेंगे या इसके इधर वाले रहेंगे उनको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। इधर वाले भी बोलेंगे काउंटर आयन। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसको बोलते हैं, ये जो बक्सा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। अंदर वाले आयोनाइज नहीं होंगे, बाहर वाले आयोनाइज होंगे। लिखिए इसको। क्वेश्चंस, पहला नंबर ऑफ आयंस, टोटल आयंस कितने। दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है। तीसरा नंबर ऑफ पीपीटी आयंस। चौथा चार्ज ऑन मेटल एटम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगले क्लास में हम सेम चीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं, यही से शुरू करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आएगा उसको रिपीट करिए, क्योंकि आईटी क्वेश्चन पूछ चुकी है बार बार। जो मैंने आपका रिएक्शन लिखवाया था वो सारे के सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका भी बता दिया था, कैसे कैसे याद करते हैं। तो आई होप आप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में बात करते हैं। चलिए, थैंक यू।